पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। सीजन 2 की कहानी में आप सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रिया और राम को मिनिस्टर एक दूसरे के करीब लेकर आ चुके हैं। फिलहाल का जो ट्रैक है उसे देखकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है और वो ये है कि तेरे बिना जिंदगी तो कुछ भी नहीं। यानी कि यहाँ पर जो आप सभी की प्रिया को राम ने देखा है तो वो देखता ही रह गया है। प्रिया भी राम को देखती है तो देखती ही रह जाती हैं और अब माता का जागरण रखवाया है मिनिस्टर को बुलाने के लिए, जहाँ पर आप सभी की जो यहाँ पर पीहू है वो नहीं गई हैं क्योंकि पीहू को इन सब मामलों में प्रिया नहीं डालना चाहती हैं। लेकिन पीहू जल्द ही यहाँ पर प्रिया और राम के रिश्ते का सच जान जाएंगी। लेकिन इस जागरण में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे शो की पूरी कहानी बदल जाने वाली है। दरअसल माता के इस जागरण में आप सभी के राम के हाथों से यहाँ पर सिंदूर गिरने वाला है प्रिया की मांग में। तो अब आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही ट्रैक बड़ी अच्छे लगते हैं सीरियल का चल रहा है, जहां पर आप सभी के राम 5 साल तक प्रिया के बिना और प्रिया राम के बिना रही हैं। दोनों एक दूसरे के बिना बेमतलब बेमन के जी तो रहे थे और अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि उनके बिना उनकी जिंदगी ही कहाँ है। शो के करंट ट्रैक में आप सभी ने देखा खूब सारा ड्रामा हुआ और हंगामा भी हुआ और इन ड्रामे हंगामे के बीच में अब बारी है यहाँ पर नंदिनी के राज खुलने की। जी हाँ, 5 साल पहले नंदिनी ने जिस तरीके से प्रिया के आगे इमोशनली उसे ब्लैकमेल करके उसके और राम के बच्चे को ही नाजायज कर दिया था, अब वही नंदिनी यहाँ पर एक्सपोज होने जा रही है। माता रानी अब प्रिया राम को एक करने वाली है। राम और यहाँ पर मिनिस्टर की डील का कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि 8 करोड़ की मुसीबत आन पड़ी है राम पर और ऐसे में राम पर मुसीबत आए और प्रिया उसे ना बचाने आए, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से प्रिया ने अब राम को बचाना है आगे की कहानी में। जी हाँ, बीते ही एपिसोड में प्रिया ने राम के बिना इजाजत के ही मिनिस्टर को बुलाया और मिनिस्टर को यहाँ पर फूल भी दिया और उसने अपने घर के रात के जागरण के लिए बुला लिया, क्योंकि वो जानती है कि मिनिस्टर कॉकटेल पार्टी के लिए आए ना आए लेकिन जागरण के लिए जरूर आएगा, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो काफी ज्यादा भक्ति वाली है। ऐसे में इस भक्ति वाले ट्रैक में आप सभी के राम प्रिया एक होते नजर आएंगे, क्योंकि सैंडी ने उन्हें कहा है कि इस पूरे इवेंट में उन्हें मीडिया बुलानी है, मिनिस्टर्स के आने के पहले पूरी अच्छे से तैयारी करनी है और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज की राम प्रिया को एक साथ हर जगह दिखना है, क्योंकि राम और प्रिया एक साथ दिखेंगे तभी यहाँ पर मिनिस्टर को यकीन होगा कि राम को अपनी एक्स वाइफ से कितना लगाव है। जी हाँ, प्रिया ने यहाँ पर मिनिस्टर के आगे बोल दिया था कि उसने काफ़ी गलतियाँ की हैं लेकिन हर बार राम ने उसकी मदद की है और उससे यहाँ पे माफ़ करके वापस लेकर आए हैं। राम के लिए उसकी फैमिली उसके फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। राम की अच्छाई यहाँ पर मिनिस्टर के सामने लेकर आने की बात करती हैं प्रिया। प्रिया कहती हैं कि आपकी नज़रों में भले ही राम की इमेज अच्छी नहीं है लेकिन आप अब यहाँ कपूर मैंशन में आएंगे तो आपको राम कपूर का असली वाला चेहरा देखने को मिलेगा। जो राम कपूर अभी तक आपकी नज़रों में नहीं आए हैं वो राम कपूर सामने आने वाले हैं। यानी कि शो में अब आप सभी को
एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो ऐसे में राम को बचाने के लिए प्रिया ने अब कपूर मैंशन में भी आने का फैसला कर लिया है। वो कपूर मैंशन में भी आ चुके हैं और नंदिनी यहाँ पर जो है वो खुद को बचाने के लिए प्रिया का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी बीच यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि नंदिनी और वेदिका के बीच में झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वेदिका को लग रहा है कि नंदिनी ने प्रिया को बुलाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसका सपना था राम के साथ शादी करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वेदिका का वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर अब आदित्य, विक्रांत और साथ ही साथ वृंदा भी इस जागरण में शामिल होंगे। इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट लगने वाली है हाथ में, और अब वृंदा के हाथ आप सभी की जो यहाँ पर नंदिनी है उनके खिलाफ वीडियो भी लग जाने वाली है। और इस वीडियो में पता चल जाएगा कि राम ने कैसा पानी की तरह नंदिनी के लिए पैसा बहाया है, वो भी डॉक्टर को देने के लिए। लेकिन दरअसल वो डॉक्टर के थ्रू नंदिनी के पास पैसे आते थे। नंदिनी ने अपनी एंजाइटी वाली बीमारी का बहाना करके इन 5 सालों में राम को बहुत बेवकूफ़ बनाया है और अपने इस फैमिली डॉक्टर को वो पैसे देने की बस बात करती थी और वो पैसे डॉक्टर इन्हें दे देता था, और उस राज को राज बनाने के लिए कुछ ना कुछ % डॉक्टर पैसे लिया करते थे। अब यहाँ पर पता चल चुका है वृंदा को कि नहीं है कोई भी बीमारी यहाँ पर नंदिनी को। नंदिनी सिर्फ धोखा कर रही है सभी के साथ, खासतौर से राम के साथ। उसी धोखे का पर्दाफाश करने वाली हैं अब यहाँ पर आप सभी की वृंदा, जो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। अक्सर हम अपने लिए कुछ और प्लानिंग करते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। प्रिया ने जहां पर सोचा था कि वो राम से ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगी और राम को कभी पता नहीं चलने देंगी कि पीहू उनकी ही बेटी है, लेकिन किस्मत यहाँ पर उन्हें फिर से वापस ले आई है और राम के ही घर में उनकी एंट्री करवा दी है। साथ ही साथ अब यहाँ पर प्रिया की तो वापसी हो चुकी है और अब पीहू भी जल्द ही यहाँ पर आप सभी को नजर आएंगी। पीहू को अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कैसे वो यहाँ पर राम और प्रिया को एक करती नजर आएंगी, और नंदिनी जो कि 5 साल से यहाँ पर खेल खेल के बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ रह रही थी, लेकिन अब उनकी बारी है कपूर मैंशन से बाहर जाने की, जेल की हवा खाने की। तो ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।